हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। सो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने पिछले क्लास में जो आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताया था, क्या आप लोगों ने उसे पढ़ लिया? अगर पढ़ लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। तो चल मैं आज आप लोगों के लिए ये तो और भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं ऐसा ट्रिक बताऊँगी जैसे आप लोग इसका आंसर आसानी से लिख ले। जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं वो बच्चे भी इसका आंसर लिख सकते हैं। लास्ट में मैं ऐसा कुछ बताऊँगी आप लोगों को लिखने का तरीका। सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है, विकास के दो मॉडल कौन से थे? क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद ही आप लोग आंसर लिखिएगा। विकास के दो मॉडल कौन से थे, कौन से हैं? भारत के द्वारा विकास का कौन सा मॉडल अपनाया गया? भारत के द्वारा कौन सा विकास का मॉडल अपनाया गया? क्या आप लोगों को पता है? नहीं पता होगा ना, तो आप लोग तो सिर्फ रील स्क्रॉल करते हैं, पता कहाँ से होगा। तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को इसका आंसर। देखिए, आज़ादी के बाद राष्ट्रीय निर्माण एवं विकास संबंधी दो मॉडल प्रस्तुत किए गए। जब हम लोग का देश जब आज़ाद हुआ था ना, तब विकास से संबंधित दो मॉडल प्रस्तुत किया गया था, यानी कि दिखाया गया था, प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, पहला मॉडल था पूंजीवाद। पूंजीवाद तो आप लोग बहुत सारे लोग पढ़े होंगे पूंजीवाद के बारे में। पूंजीवादी मॉडल, ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था में विकास का समस्त दायित्व निजी हाथों में केंद्रित होता है, जिसे कि पश्चिमी देशों में, ठीक है, पूंजीवादी मॉडल में आप लोगों को लिखना है पूंजीवादी व्यवस्था में विकास का समस्त दायित्व निजी हाथों में केंद्रित होता है, जैसे कि पश्चिमी देशों में। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा आप लोगों का। अब दूसरा पॉइंट है, दो ही तो है, समाजवादी मॉडल। समाजवादी मॉडल में है समाजवादी मॉडल में निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाता है तथा समस्त उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन दोनों ही मॉडल की अच्छी बातों को लेकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इसी व्यवस्था में निजी व सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छे से पढ़िएगा, आप लोगों को सब समझ में आएगा। अगर इसका फुल PDF चाहिए तो मेरा इंस्टा ID गीत क्लासेस है, वहाँ पर मुझे DM करिए और वहाँ से ले लीजिए। ओके बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पीछे का बैकग्राउंड को इग्नोर करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके बाय।